नमस्कार दोस्तों, आज मैं अगेन आपके सामने एक एसबीआई का पर्सनल लोन लेके आया हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एसबीआई के पर्सनल लोन को दोस्तों एक्सप्रेस क्रेडिट लोन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप होते होगे ना, जैसे कि एसबीआई वाले देखते होते हैं कि आपके पास हम आपको ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ये लोन, बट पर्सनल लोन को एक्सप्रेस क्रेडिट लोन भी कहा जाता है दोस्तों। ये आप लिख लीजिए कहीं पे भी, अगर आपको याद रखिए, कहीं पे भी लोन लेने जा रहे हो, पर्सनल लोन लेना है तो एसबीआई का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन आपको वहाँ पे जाके कहना पड़ेगा दोस्तों। अब इस पर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे लोन मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले होता है आपकी सिबिल। अगर आपकी सिबिल स्ट्रांग नहीं है तो बैंक में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। वहाँ पे जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर पे रहो। फिर उससे अच्छा तो पहले तो अपनी सिबिल इंप्रूव करो। अब सिबिल कैसे इंप्रूव करनी है दोस्तों, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप क्या करिए, अगर आपके पास 20-25 हज़ार है ना, उसकी जाके एफडी करवा दीजिए। ठीक है, एफडी करवा दी। अब एफडी पे दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड कोई भी ले लीजिए, वो देखिए आपको बैंक आपको कैसा क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, और जो क्रेडिट कार्ड को दम दमा के यूज़ करिए। और उसको जो यूज़ कर चुके हो, उसका जो आपने बिल पेमेंट करनी है वो पहले ही कर दीजिए दोस्तों। वो आप पे है, आप कितनी जल्दी बिल पेमेंट करते हो, कितनी जल्दी आप उसकी अपनी सिबिल स्कोर इंक्रीज़ करते हो कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाओ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात की जाए, अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप डायरेक्टली जाके बैंक में लोन अप्लाई कर दीजिए, और सिबिल अच्छी है तो। उसके बाद बात की जाए कि जो एलिजिबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, या तो आप सेंट्रल या स्टेट में काम कर रहे होने चाहिए हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में काम कर रहे होने चाहिए हो, या फिर आप कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, डिसेंट सैलरी मिल रही है। अच्छा लगा ना वर्ड? अच्छा चलो आगे बात करते हैं। अब आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो ईएमआई और ईएनएम रेशो क्या होती है दोस्तों। इसकी जो रेशो होती है वो 50% होती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपकी सैलरी है साल की 6 लाख रुपए, ठीक है, 6 लाख में से महीने का 50,000 हुआ। 50,000 में से 50% तक आपकी लोन की किस्त बन सकती है, क्योंकि आपका घर के खर्चे बहुत है दोस्तों। आजकल क्या हो चुका है, लोगों ने इतने घर के खर्चे कर दिए हैं ना, तो ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है दोस्तों। इसीलिए बैंक भी दिमाग से चलता है। 50% तक आपकी किस्त रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाके लोन ले लीजिए। उसके बाद बात आती है टर्म और ओवरड्राफ्ट। दो तरह के लोन रहते हैं दोस्तों, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन। टर्म लोन क्या होता है दोस्तों, टर्म लोन की आप कितनी जल्दी उसको टर्म में, मतलब 1 साल में पेमेंट कर रहे हो, उसकी रीपेमेंट कर रहे हो उसकी दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं टर्म लोन की बात कर रहा हूँ, उसकी जो आपकी लोन की अमाउंट रहती है वो 25,000 से लेकर 2 लाख तक रहती है दोस्तों। 25,000 से लेकर 2 लाख तक। और अगर बात की जाए ओवरड्राफ्ट लोन की, तो ओवरड्राफ्ट की लोन की वैल्यू रहती है 25,000 से लेकर 5 लाख से लेकर 2 लाख तक। ठीक है दोस्तों, 5 लाख से लेकर 20 लाख तक। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप देखिए आपको कौन सा लोन लेना है। सबसे पहली बात ही ये है कि आप टर्म लोन लेना चाहते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट लोन लेना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी सिबिल मैच कर रही है। देखिए सबसे पहले ये ज़रूरी बात है दोस्तों। उसके बाद आपको टेन्योर बता देता हूँ, 1 से लेकर 7 साल तक आपको लोन की रीपेमेंट का टाइम मिल जाता है दोस्तों। लोन आप 1 से लेकर 7 साल तक के बीच में कभी भी भर सकते हो, वो आप पे है। अगर आपको प्री क्लोजर लोन करना है, प्री क्लोज लोन करना है, तो उस पर आपको, मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3% तक आपका जो लोन का अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ आपको इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट वेरी करता है दोस्तों। कोई भी बैंक चले जाइए, प्राइवेट बैंक में चले जाइए, उनकी इंटरेस्ट रेट तो बहुत है दोस्तों। हम उनको एसबीआई से कंपेयर नहीं कर सकते। आप जौन से मर्जी बैंक से ले लीजिए लोन, बट एसबीआई का लोन आपको जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा वो सबसे लीस्ट होगा, सबसे लोएस्ट होगा दोस्तों। सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक से मैं अगर मिलाता हूँ तो वो बहुत कम है दोस्तों। अब बात करें सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी माने तो आप ये कह लीजिए, कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपकी सैलरी सिक्योरिटी है। वो देखता है भाई बंदा कमा रहा है, अपने लोन भर देगा। ठीक है, उनको आपकी सिक्योरिटी एक सैलरी की तरह आपको यूज़ कर सकते हैं वो। ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहती है, 1.5% प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है ऑन ईयर लोन अमाउंट। मिनिमम 1000 से लेकर 1500 तक, 15,000 तक भी हो सकती है, प्लस आपका जीएसटी का अमाउंट अलग लगेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंटेशंस। आपका एक कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। फॉर्म चाहिए, फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन जाके फ़ोन फिल कर सकते हो। उसके लिए आपको 2 फ़ोटोज़ अपनी पासपोर्ट साइज़, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपको 2 फॉर्म चाहिए, 16 और आपकी आईटीआर। इन दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो वो आप फिल कर सकते हो। 1 ईयर बैंक की स्टेटमेंट दोस्तों। वो देखिएगा यार बंदा खर्चा करता कि नहीं, अगर नहीं करता तो वो आपको लोन क्यों देगा। बंदे के पास पैसा पड़ा कि नहीं वो देखेगा ना स्टेटमेंट में। उसके बाद 3 मंथ की सैलरी स्लिप दोस्तों। सैलरी स्लिप माने तो आपका जो बैंक, जो आपकी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उनसे आपको पैसा मिलता है,
तो वो उनको आपको जाके जनरेट करवानी पड़ेगी, भाई मुझे सैलरी स्लिप दो, मुझे अपना लोन लेना बैंक में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ, आप कोई भी स्टेट में हो वहाँ पे होती है स्टैंप ड्यूटी, आपको स्टैंप ड्यूटी भी करवानी पड़ेगी दोस्तों। वहाँ पे जाके स्टैंप ड्यूटी के पास जाके आपको साइन करवाना, जैसे जिसको हम बोलते हैं नोटरी पर साइन करवाने पड़ेंगे, ये कुछ करना पड़ेगा, तामझाम ये भी करना पड़ता है दोस्तों। अब उसके बाद आपको बता देता हूँ, जो आपकी रीपेमेंट होती है दोस्तों, आपने देखा होगा आपने कोई लोन कोई और बैंक से लिया है, पेमेंट आप अपने कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बैंक का लोन चल रहा था HDFC में, मैंने पेमेंट कर रहा हूँ अपनी पंजाब बैंक में से, तो वो भी हो सकता है दोस्तों, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आप प्री क्लोजर पेनल्टी पड़ती है 3%, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। उसके बाद दोस्तों होता है NPA अकाउंट, आपको कब बैंक कहता है तू मेरा पैसा दे ही नहीं पाएगा, आपको बोल देता है NPI, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप वो बोल देता है कि भाई ये बंदा पैसे नहीं लौटाएगा। उसका टाइम कब रहता है, बैंक आपको देखता है 2 महीने, 2 महीने में अगर आपने बैंक की किस्त नहीं भरी, वो आपका सिबिल कम करवा देगा, वो आपको NPA डिक्लेयर कर देगा। SBI के पता नहीं कितने NPA चल रहे हैं, बड़े बड़े आपने देखा होगा, बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, वो अपने आप को NPA डिक्लेयर कर देते हैं, भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ कर लो जो करना है, ठीक है। बैंक आपको 90 दिन बाद आपको कहेगा भाई तुम NPA हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे को पता लग गया, अगर तुम्हें 90 दिन में मेरा पैसा नहीं वापस करिए तो तुम कभी कर ही नहीं सकते मेरा पैसा वापस। अब बात करते हैं हाँ अप्लाई कैसे करें दोस्तों। यार अप्लाई करना है तो सीधा बता यार, इतना लंबा क्यों खींचा, मेरे को सीधा बताता कि कैसे अप्लाई करना है। भाई अगर तुम सीधा क्राइटेरियाज फॉलो कर पा रहे हो, सिबिलिंग स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, तो ही तुम लास्ट स्टेप पे आओगे ना। अब तुम 1 साल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, पहले तुम पढ़ते हो फिर एग्ज़ाम देते हो ना, फिर सेम। अब आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना दोस्तों। या तो आपके पास फ़ोन में योनो ऐप है, वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। सेकेंड, या फिर SBI की लोकल ब्रांच पे जाके अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। थर्ड, SBI की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लीजिए। बस सिंपल है, फंडा है, डायरेक्ट। अगर आपके पास कुछ जानता है, आपको एजेंट बोल रहा है कि मेरे से अप्लाई करवाओ या मेरे से मैं करवा देता हूँ आपका लोन, किसी पे विश्वास मत करिए। आज के ज़माने में दोस्तों किसी पे विश्वास मत करें, सब कुछ अपने आप करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। ओके दोस्तों।